हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हो? कुछ मेरे दोस्त जो दुबई आना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे करीब 15 साल से ज़्यादा हो गया है दुबई में रहते हुए। और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि यार दुबई में आने पे कितना ख़र्चा होता है, अगर फैमिली लाते हैं तो कितना ख़र्चा होता है। उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है और मैं एक ऐसी निष्पक्ष जानकारी आप सबको देना चाहूँगा, तो शायद ये आपके लिए बेनिफिट करे। शायद आपको ठीक, अगर जो भी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं उनको कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर ख़र्चा कितना होता है और किस तरीके से यहाँ पर फैमिली को रखा जा सकता है। तो उसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उनको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि यार दुबई में कितना ख़र्चा है, कितनी यहाँ पर सैलरी जो है जस्टिफाइड है अगर हम यहाँ पर अपनी फैमिली रखना चाहते हैं, या हम कितनी सेविंग कर सकते हैं यहाँ से। मैं इंडियन हूँ और मैं 2007 में यहाँ पर आया था और यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय बीता। जो लोग अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं दुबई उनके लिए काफ़ी अच्छा कंट्री है। ये यूएई के साथ एमिरेट्स में से एक है दुबई। अब बात कर लेते हैं, पॉइंट पे आते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ पर दुबई में अगर अगर आप रहते हो तो यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आप सस्ते में भी अपना फ्लैट ले सकते हो, फैमिली रह सकते हो। क्योंकि कई लोग जो दुबई में काम करते हैं वो अजमान में रहते हैं, वो शारजा में रहते हैं और उमल कुवैन में रहते हैं जहाँ से वो अप डाउन करते हैं। तो वहाँ पर वन बेडरूम जो है आपको कुछ कुछ एरियाज़ में 16,000 रुपये, 20,000 दिरहम, 16,000 दिरहम और 20,000 दिरहम तक आपको वन बेडरूम आसानी से मिल जाएगा वहाँ उस एरियाज़ में। कुछ दुबई के एरियाज़ भी ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो आपको रेंट है वो 25,000 से 30,000 के बीच में वन बेडरूम आपको ईज़िली मिल सकता है। मतलब मैं आपको ईयरली बता रहा हूँ, 1 साल का खर्चा बता रहा हूँ। 1 साल में आपको इतने रेंट पे मिल सकता है। तो अगर आप 10,000 दिरहम की सैलरी कमाते हैं तो 10,000 दिरहम की सैलरी में आप अपनी फैमिली रख सकते हैं यहाँ पर। और अपनी फैमिली रख के भी आप कम से कम 1 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। मतलब 5,000 दिरहम अगर आप हो, आपके 2 बच्चे हैं, ठीक, तो आप यहाँ पर 1 लाख दिरहम तक की सेविंग कर सकते हैं। आप एक बस का मंथली पास बना सकते हैं। अगर आपको शुरू में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप एक बस का पास बना सकते हैं। और बस से आप यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है बसेस की। मेट्रो भी चलती है यहाँ पर मेट्रो जो है मेनली मॉल्स और मेजर एरियाज़ को ही कनेक्ट करती है। पर बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बस आपको हर जगह से मिलेगी। टैक्सी फेयर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो जो शुरू में आके यहाँ पर सेविंग करना चाहते हैं वो बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस कब ये आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कितने तक का खर्चा आता है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कम से कम अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 4-5 हज़ार दिरहम में भी काम हो जाएगा, नहीं तो कम से कम 8-9 हज़ार दिरहम तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना यहाँ पर एक वर्थ है। तो आप इजीली कहीं भी जा सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस से। और कार यहाँ पर काफ़ी सस्ती है। यूज्ड कार मार्केट भी बहुत चीप है। तो कोई भी अच्छी से अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर गाड़ी की कंडीशंस ठीक ही रहती है क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हैं, तो गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती है। तो अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लेते हो तो आपके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप चीप जगह भी एक अच्छा वन बेडरूम अपार्टमेंट लेके अपनी फैमिली को रख सकते हो। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको 10,000 दिरहम तक की भी सैलरी मिलती है यहाँ पर, तो आप 1 लाख रुपए तक के पैसा बचा सकते हो यहाँ पर। 5,000 दिरहम अगर आपके खर्च, और खाना पीना जो है इतना सस्ता नहीं, इतना महंगा नहीं है यहाँ पर। मतलब अगर उस तरीके से कहा जाए, जिस तरीके से सिटी है, काफ़ी साफ़ सुथरी सिटी है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर पूरी सिक्योर्ड है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो बहुत ही क्लीन सिटी है, बहुत ही सुंदर सिटी है। तो अगर खाने का देखा जाए, अगर 4 बंदों की फैमिली है तो क्योंकि मेरी फैमिली 4 बंदों की है, तो अराउंड 1,000 दिरहम तक का आपका महीने का खर्चा आएगा। ठीक।
अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ये चिलर के साथ मान के चलिए कि मंथली 500 दिरहम तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है। बाकी आपका डिपेंड करता है, आपका पेट्रोल ये सब आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना रहता है, उस पर डिपेंड करता है आप गाड़ी कितना चलाते हो या इंजॉयमेंट। पर फिर भी 5000 दिरहम महीने में आपका खर्चा है। और जो आदमी विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो वो किसी के भी थ्रू मत आएँ, आप अपने आप विज़िट वीज़ा ले सकते हो। आजकल एयरलाइंस जो हैं, एयर अरेबिया और जो दूसरी एयरलाइंस हैं, वो विज़िट वीज़ा भी देती हैं आपको। तो विज़िट वीज़ा भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 साढ़े 300 दिरहम में आपको 1 महीने का विज़िट वीज़ा मिल जाता है। तो जो लोग यहाँ पर जॉब ढूंढने आना चाहते हैं वो किसी के थ्रू मत आएँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो आपको गलत वीज़ा और गलत आपको एयर फेयर बता के बहुत ज़्यादा पैसे हड़पने की कोशिश करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि विज़िट वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट होगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 300 साढ़े 300 दिरहम में आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है। अगर पीक टाइम नहीं हुआ तो आपको 1200 या 1300 दिरहम तक की, और हो सकता है इससे भी कभी चीपर, आपको आने जाने की फ़्लाइट भी मिल जाती है। 1200-1300 दिरहम में आपका आना जाने का पूरा खर्चा हो जाता है। तो जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा ये है कि वो 1 महीने के विज़िट वीज़ा पे आएँ अपने आप ही लेके, और उस तरीके का वो खर्चा निकाल लें। और यहाँ पर बेड स्पेस भी मिलता है। अगर आप कुछ एरिया ऐसे हैं शुरू में जॉब ढूंढने के लिए, बेड स्पेस आपको 600 या 700 दिरहम में या 1000 दिरहम तक में, 1000 दिरहम में 2 बंदों के साथ आप शेयर कर सकते, एक बंदे के साथ शेयर कर सकते हो, और 600-700 दिरहम में भी आपको बेड स्पेस यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है। तो जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं वो भी बेड स्पेस लेके रह सकते हैं। और अगर आपको कोई कंपनी ऑफ़र कर रही है तो आप इस तरीके से एक अंदाज़ा लगा के चलिए, जैसे 10,000 दिरहम आपकी सैलरी है तो उसमें से 5,000 दिरहम आप बचा सकते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस उससे ज़्यादा सैलरी है तो उसे मल्टीप्लाई करते चले जाइए उतना ही। जैसे 15,000 दिरहम मिल रही है तो उसमें से 10,000 दिरहम सेव कर सकते हैं यहाँ पर। अब स्कूल की फ़ीस भी उसी तरीके से है। कुछ चीप स्कूल भी हैं जैसे, और कुछ महंगे स्कूल भी हैं। तो सीबीएसई बोर्ड और इन सब के स्कूल्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड है यहाँ पर आए, और दूसरे यूके बोर्ड हैं वो भी हैं यहाँ पर। एजुकेशन भी अच्छी है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। और स्कूल की फ़ीस भी ज़्यादा महंगा नहीं है, चीप भी हैं और महंगे भी हैं, ठीक। ऐसे भी हैं जो आपको महीने में जिनका 200 दिरहम तक का फ़ीस है, और ऐसे भी हैं जिनका 1000 दिरहम तक का महीने का फ़ीस है, ठीक। तो यहाँ पर रहने में इतना जो कहते हैं कि भाई बहुत कॉस्टली है, ये है वो है, तो ऐसी बात नहीं है, कॉस्टली की बात नहीं है। तो आप इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं। बट हाँ, ये है कि जो बैचलर आना चाहते हैं यहाँ पर, जो बैचलर आना चाहते हैं, जिनको कम सैलरी मिल रहा है, जिनको 2-3 हज़ार दिरहम कंपनी ऑफ़र कर रही है, वो यहाँ पर आते हैं शुरू में। तो कोशिश करिए कि कंपनी आपको फूड और एकोमोडेशन दे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो आपको बेड स्पेस में रह के आप कुछ बचा नहीं पाओगे। जो बैचलर यहाँ पर आते हैं, फ्रेशर यहाँ पर आते हैं, तो आप उस तरीके से देख लीजिए। बेड स्पेस में आप रह सकते हो, पर जो 2-3 हज़ार दिरहम की सैलरी दे रही है कंपनी, उसमें फ़ूड और एकोमोडेशन तो उसको देना ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर आप उससे बढ़िया तो आप इंडिया में ही जॉब करके आप पैसा सेव कर सकते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक अगला वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको जिस तरीके का, अगर आपको कुछ दुबई के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपकी हर बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। कि दुबई के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, किसी भी तरीके से जानना चाहते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी हो, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। कोशिश करूँगा अगला वीडियो मैं बनाऊँ, उसमें मैं आपको ये बताऊँ, जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं या जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं दुबई में, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है दुबई में, और किस तरीके से वो कर सकते हैं बिज़नेस। यूएई में, एक्चुअली यूएई के अंदर ही दुबई आता है। यहाँ 7 एमिरेट्स हैं, आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। केवल अबू धाबी और दुबई के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, बाकी सब आसपास ही है, इतना बड़ा नहीं है। 4-5 हर जगह, क्योंकि मैं तो दुबई में रहता हूँ, मैं दुबई साउथ में रह रहा हूँ। काफ़ी अच्छी जगह है, ये आप देख रहे होंगे, आप ग्रीनरी देखिए पीछे पूरी, जहाँ मैं रह रहा हूँ। ये जो पीछे मेरा ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा दुबई साउथ के अंडर आता है। ये पीछे विलास बने हुए हैं, पूरा ग्रीन एरिया है यहाँ पर।
अच्छा, वेदर यहाँ पर अक्टूबर से लेके फरवरी तक, मार्च अप्रैल तक यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। ठीक है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बहुत ही बढ़िया वेदर है अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक। शाम को तो बहुत ही अच्छा वेदर हो जाता है। ठीक है, हाँ, जून जुलाई अगस्त ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसमें, पर उसका भी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि मेनली हर जगह आपको एसी ही मिलेगा, चाहे मॉल हो चाहे कोई शॉप हो, पूरा एसी में ही रहता है। हर चीज़ एसी में रहती है, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। गाड़ियाँ हो कहीं किसी भी तरीके से हो तो एसी ही रहता है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि दुबई में जॉब कैसे ढूँढा जाए और यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। तो मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सोचा कि ये बताऊँ लोगों को, इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि कई लोग मेरे दोस्त आते हैं जिन्हें पता नहीं चलता गल्फ़ कंट्रीज़ का, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनसे कुछ जॉब के नाम पे कुछ लोग वहाँ बैठ के पैसे हड़प लेते हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, आप खुद भी यहाँ पर विज़िट वीज़ा में आ सकते हो, खुद भी यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और जब भी अगले मैं आपको ये बताऊँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा नहीं तो लंबा हो जाएगा, कि हमें किस चीज़ों में बचना चाहिए। ठीक है, जब आपको कोई कंपनी ऑफ़र कर रही हो, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।